हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आरआरबी स्टेनोग्राफर का 2015 में पेपर हुआ था तो उसको देखेंगे हर क्वेश्चन को। और मैं इसमें केवल हिंदी वाला ही जो पोर्शन था उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा हिंदी या इंग्लिश। तो हिंदी वाले को लेकर ही इस पेपर को यहाँ पे आपको बताऊंगा। बाकी अगले जो वीडियो में उसमें इंग्लिश वाला ले लूँगा पेपर, ठीक है। तो जो भी नए हो इस चैनल पे और आपको इस टाइप के नोट्स या फिर पेपर चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखेंगे जो आया था 2015 में आरआरबी स्टेनोग्राफर में, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का संचालन नहीं करता है। तो हमारा आरबीआई है, बस एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वो अपना जो कारोबार है वहाँ का संचालन नहीं करता, वो सिक्किम है। यहाँ पे मैंने आंसर बता दिया है डायरेक्ट, यहाँ पे सॉल्व करके मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बताऊँगा या फिर रीजनिंग के, डायरेक्ट आंसर बता दूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो मैं पहले बता दूँ, ये 50 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन होगा। यहाँ पर आपका सब जो है क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न है, सब क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का 50 क्वेश्चन होंगे। बाकी फर्दर जो 50 क्वेश्चन होंगे वो मैंने हिंदी वाले लिए हैं, इंग्लिश वाले नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा पेपर होगा उसमें ले लूँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसको आप देख लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मैंने आंसर इसमें लगा दिया है। फिर है 16 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार ने एक अमेरिकी अर्थशास्त्रज्ञ को केंद्र वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA जो नियुक्त किया है, उसका नाम क्या है। ये अभी भी यही है, अरविंद सुब्रमण्यम, जो अभी इस टाइम CEA हैं वो यही है। फिर नेक्स्ट है मैथ्स का क्वेश्चन है, 8 घंटे में जो भी काम वाला जो होता है वाला क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम वाला, आप देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और ये भी नेक्स्ट जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो मतलब सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। मैं अपने नीचे टेलीग्राम में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। वैसे हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चाय की पत्तियों में स्थित अति प्रमुख उत्तेजक क्या होता है। कैफ़ीन, ये सभी को पता होगा, चाय में जो अति प्रमुख उत्तेजक चीज़ है वो कैफ़ीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल जब ज़मीन पर गिरता है तो उछलता क्यों है, इसका क्या कारण है। तो उसमें इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था होता है, गुण होता है। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सितार से संबंधित नहीं है। तो इसमें अमजद अली खान नहीं है, बाकी अमीर खुसरो भी सितार बजाते थे, रविशंकर भी बजाते थे, ठीक है। तो इसमें अमजद अली खान है वो सरोद से संबंधित है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको तैयार करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं प्रॉपर टाइम टू टाइम इन चीज़ों को मैं देता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से। तो नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जो अपनी DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया है। तो आयरलैंड से लिया है। जिस प्रकार ड्यूमा का संबंध रूस से है उसी तरीके से नैसेट का संबंध किससे है। तो ड्यूमा जो है, जैसे हमारे यहाँ पे संसद है वो रसिया का वो संसद है, समझ लीजिए एक तरीके से, और नैसेट जो है इजराइल का है। अगला क्वेश्चन है ये मैथ्स का है, संसद के अनुमोदन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है, मैक्सिमम 6 महीने तक रहता है। ये देखिए इसमें आपको गलत संख्या ढूंढना है, 2 और 5 मिलके 7 बनाता है, और 7 और 5 मिलके 12, 12 और 7 मिलके 19, और 19 और 12 मिलके 31 बनेगा। यहाँ पे गलत दे रखा है, और 31 और 19 मिलके 50, यानी कि 32 ही गलत है। अगला क्वेश्चन है ये मैथ्स का है, विजयनगर राज्य के अवशेषों को यहाँ पाया जाता है। मतलब विजयनगर के जो अवशेष थे कहाँ पाए गए थे। हम्पी है एक कर्नाटक में जगह, वहाँ पाए जाते हैं। अम्ब्रेला रेवोल्यूशन क्या था, एक प्रचलित टर्म था 2014 में। चीन के हांगकांग वासियों द्वारा अधिक स्वतंत्रता की मांग की गई थी। हांगकांग जो चीन ने अधिकृत कर रखा है उसको विस्तार नीति अपनी से, तो हांगकांग वालों ने स्वतंत्रता संग्राम टाइप का कुछ किया था, वो अम्ब्रेला रेवोल्यूशन नाम से मशहूर था उस वक्त। ये रीजनिंग का सवाल है, भारत में पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर बहने वाले अधिकतर नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, इसका क्या कारण है। तो पश्चिमी घाट में जो मोस्टली नदियाँ हैं ना उनका ढलान बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो वहाँ पे डेल्टा नहीं बन पाता है, इसका यही कॉज है। फेसबुक आधारित निधि स्थानांतरण प्लेटफॉर्म कैपे को किस बैंक ने जारी किया था। तो फेसबुक पे एक पेमेंट प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था उस टाइम, वो कोटक महिंद्रा द्वारा स्टार्ट किया गया था, कैपे नाम से। फिर अगला क्वेश्चन है श्रृंखला, इसमें 2 बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, इस टाइप से बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। निम्न में से भारत के किस पोर्ट में प्रकृति पोताश्रय हार्बर नहीं है। तो मारमा गांव जो है उसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का है, बहुत इजी है, 2 और 2 4 हो गया, 14 और 2 16 हो गया, 16 और 2 18 हो गया, इसमें चयन करना था एक को। फिर अगला क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का है, आपको बताना था असेंडिंग ऑर्डर, पहले जन्म होता है, फिर उसके बाद शिक्षा मिलती है, फिर विवाह होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर अंत्येष्टि या फिर उसे अंतिम संस्कार जो बोलते हैं वो होता है, यानी इसका C सही है। 26वां क्वेश्चन बहुत ईजी है,
27 भी बहुत ईजी है। 28 भी बहुत ईजी है। ये देखो इसमें बॉयज़ का दे रखा है कूट और एंड का 123 दे रखा है, तो सैंड का पूछा है इसने, तो सैंड में एंड आ रखा है तो 123 तो कंफर्म है पीछे का उसका। और बॉयज़ में एस का जो है लास्ट वाला 5 है, तो 5 लगा दीजिए, तो 5 1 2 3। प्रसिद्ध INA मुकदमा से के अधिवक्ता कौन थे? तो ये INA मुकदमा जो हुआ था जब हमारा देश 1945 में, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था उस टाइम का केस है ये। आज़ाद हिंद फौज के इसके ऊपर मूवी बनी है, तो उस टाइम जो अधिवक्ता थे भूला भाई देसाई थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का है, आप इसे कर सकते हैं आराम से, पार्टनरशिप ही वाला सवाल है। निम्न में से विषम चुनिए। ये खरीफ और रबी के फसल से हैं कुछ, इसके हिसाब से विषम चुनना था। नेक्स्ट है वो CI और SI के क्वेश्चन है ये। पेंट, ये देखो ये भी क्या बोलते हैं मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी इजी है। ये 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 12 है, उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 4 विषम संख्याएं आप ढूंढोगे तो 9 से स्टार्ट करोगे, 9 11 13 15, तो इन चारों को जोड़ोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो 12 ही आएगा, तो यानी जो सबसे छोटी होगी वो 9 ही होगी। ये देखो मैथ का सवाल है, एक संख्या 3 5 भाग 50, ये भी मैथ का सवाल है। मैथ को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ पूछना होगा आप मेरे टेलीग्राम में जाके पूछ सकते हो, मैं सारा सॉल्व कर रखा है मैंने इसका। घड़ी में हमेशा क्या होता है? देखिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे, घड़ी में क्या होता है। मैंने हालांकि लगा रखा है बैटरी, आप अपने कमेंट में बताइए कि क्या होना चाहिए इसका। फिर भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के साथ वेतन संबंधी विवाद के कारण त्यागपत्र देने वाले भारतीय पुरुषों के हॉकी टीम के मुख्य प्रशिक्षक का नाम क्या है? तो टेरी वॉल्स थे उस टाइम। ये 2015-16 जब एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले का ये न्यूज़ है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये देखिए सरल कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 3 और 2 5 को ऐड कर लोगे, 500 और 200 को 700 हो जाएगा, तो फिर सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14,000 आ जाएगा इसका आंसर। ये भी देखो इसमें कुछ इंक्रीमेंट होता जा रहा है। एक क्वेश्चन ये है, यदि 3 दिसंबर 1990 के दिन रविवार है तो 3 जनवरी 1991 में कौन सा दिन होगा? बहुत आसान है, इसमें ऐड करके भी आप कर सकते हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, आप इसे भी कर सकते हैं आराम से। रेलगाड़ी के सवाल भी हैं कुछ, ये देखिए आयु संबंधी सवाल है, टीवी, और ये भी मैथ्स का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस स्मारक को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? ये भी आप देख लेना कौन सा सही है। हुमायूं का मकबरा मेरे हिसाब से सही है। अब ये देखिए रीजनिंग का सवाल है, विषम चुनना है आपको। सफ़ेद गंदा आसान कठिन बहुत बहादुर डरपोक अंत शुरुआत, तो अंत शुरुआत ये सब जो है ये तो विलोम शब्द हैं, लेकिन सफ़ेद का गंदा विलोम शब्द नहीं होता है, गलत है ये। अब इसमें श्रृंखला 5 6 देखिए अल्टरनेट हिसाब से बढ़ रहा है। 5 का 6 हो जा रहा है, 6 का 7, 7 का 8, फिर 9, और 2 का 4, 4 का 8 और 8 का 16, इस तरीके से बढ़ेगा। नेक्स्ट, ये भी मैथ का सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी सवाल है ये। अब देखते हैं हिंदी वाला जो पार्ट है। हिंदी में कैसे क्वेश्चन आया है, किसी के पीछे आंख बंद कर चलना उसे अंधा अनुकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, ये इसका लोकोक्ति, इसका अर्थ बताना था। तो स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। मनोविनोद के लिए सैर करना, तो पर्यटक जो होते हैं अपनी खुशी के लिए जो घूमते हैं उसे टूरिस्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी आए हैं। अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्मघाती कहलाता है। उन्होंने हमें कुछ आवश्यक निर्देश दिए, आवश्यक जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हिसाब से आपको खाली स्थान फिल आउट करना था। शाश्वत का विलोम बताना था आपको, नश्वर। अंगूठा चुभना यानी खुशामद करना होता है। तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले। एक को खर्च करना मतलब कोई खर्च करता है दूसरा जलता है, मतलब कि ये खर्च क्यों कर रहा है, इस टाइप का इसका मीनिंग है लोकोक्ति का। फिर है, अगर अभाव ना हो तो मोल कौन पूछे, ये एक पूरी लाइन है, ये इस तरीके से ही बोली जाती है, अगर अभाव ना हो तो मोल कौन पूछे। फिर कोयल तो कूकती है और कुछ नहीं करती है। महाराजा छत्रसाल का युद्ध कौशल अद्भुत था, युद्ध कौशल उनका जो था बहुत अद्भुत था महाराजा छत्रसाल का। फिर जहाज़ में डूबते हुए कप्तान नीचे कूद पड़ा। जहाज़ में डूबते हुए कप्तान, यहाँ पे ये मुझे गलत लग रहा है। फिर भक्षक का विलोम बताना था आपको, तो रक्षक है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल के समय घूमने जाता है, तो ये मुझे सी इसका गलत लग रहा है। आप अगर दूसरा लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, भाग्य पर ही भरोसा करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक वर्ड क्या होगा, तो भाग्यवादी होगा। यहाँ पे मैं सीरीज चला रहा हूँ इसकी, एक वन वर्ड की, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी वीडियो डाल दी है, लास्ट वीडियो भी अभी आने वाली है। निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है, जो इनपुट डिवाइस नहीं है इसमें? कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, शब्द पहचान उपकरण भी है, ऑप्टिकल स्कैनर भी, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है।
नेपथ्य मतलब क्या होता है? पर्दे के पीछे का रहस्य को बोला जाता है। ये देखिए, आपको त्रुटि ढूंढनी है कि वाक्यांश में। उसने इस वर्ष परीक्षा में लगभग 100% अंक प्राप्त किए। लगभग के साथ 100% नहीं आएगा, या तो 100% आएगा या फिर लगभग अलग आएगा। घर आए नाग ना पूजिए, बामी भूजन पूजन पजाए, मतलब अवसर का लाभ नहीं उठा पाया, बाद में उसके लिए परेशान हो रहे हो, इस टाइप से ये इसका मीनिंग है को लोकोक्ति का। अगला जो है पर्यायवाची बताना है। टीस का कसक होता है। छाया का विलोम धूप होता है। संख्या पद्धति जिसके अनुसार आधुनिक कंप्यूटर कार्य करते हैं, तो कंप्यूटर में जो चलती हुई आ रही है बाइनरी संख्या पद्धति चलती आ रही है। अब यहाँ पे आपको पर्यायवाची बताना है। खल का, तो दुष्ट भी होता है, नीच भी होता है, पाजी भी होता है, उपयुक्त सभी होगा इसका। फिर नेक्स्ट है मुहावरा है, इसका मीनिंग बताना है। आधा तीतर आधा बटे, बेमेल तथा बेढंगा होना। नेक्स्ट है उसके जीवन का कोई एक निश्चित दिशा नहीं थी, मतलब निश्चित यहाँ पे आएगा, खालिस्तान पूर्ति करना है आपको। अब ये क्वेश्चन है कंप्यूटर का। वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .doc होता है। यहाँ पे भी आपको वाक्यांश में त्रुटि बताना है। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। पक्के ईश्वर नहीं आएगा, ये पक्का बाद में आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसका बी गलत है। बछिया का ताऊ मूर्ख को बोला जाता है, ये मुहावरा है ये। फिर प्रत्योत्पन्न अनुमति, यानी जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हो, जो मतलब नई नई चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से सोच सकता है, उसे कहा जाता है ये। नेक्स्ट है अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला एक कार्यालय का प्रमुख क्या कहलाता है? अधीक्षक कहलाता है। जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उन पर भरोसा करके धोखा खाऊं? मेरे हिसाब से ये में गलती है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या गलत होगा इसमें। अंडे का शहजादा जो अनुभवहीन व्यक्ति होता है उसके लिए यूज़ होता है, ये मुहावरा है। मैंने अपने पुत्र के नाम पर बैंक में 10 वर्ष के लिए डैश जमा खाता खुलवाया है। आवर्ती खाता खुलवाया जाता है। फिर कौन सी मेमोरी एक ऑप्टिकल मेमोरी है? तो CD रोम जो होती है वो ऑप्टिकल मेमोरी होती है। और कंप्यूटर में जो लंबाई नापी जाती है वो बिट्स में नापी जाती है। बहुत पढ़ी लिखी महिला को हम क्या विदुषी बोलते हैं, और पढ़े लिखे पुरुष को विद्वान बोला जाता है। आरोही का विलोम अवरोही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी किताब पढ़ ली, इसमें क्या त्रुटि है? तो मैंने अपनी किताब पढ़ ली, तो मेरी किताब यहाँ पे लिखा है इसलिए त्रुटि है यहाँ पे। एकाग्र का विलोम बताना है, तो अधीर होता है। अगला क्वेश्चन है यम का पर्यायवाची, तो यम का पर्यायवाची धर्मराज होता है। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। और दूसरी चीज़ इस तरीके से और मैं अभी अपलोड करूँगा RRB स्टेनोग्राफर या फिर और भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।